इंडोर 3 स्टार का है और आउटडोर 5 स्टार का है। क्या हम दोनों एक साथ में लगा सकते हैं? या फिर कुछ दोस्तों का क्वेश्चन होता है कि 1.5 टन का कंप्रेसर है, 2 टन का इंडोर है, क्या हम लगा सकते हैं? यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए होने वाला है। सिर्फ हम इस वीडियो में समझेंगे कि काम कैसे करता है। अगर 1.5 टन का इंडोर है, 2 टन का आउटडोर है, या फिर 1.5 टन का आउटडोर है, या फिर 2 टन का इंडोर है, या फिर 3 स्टार इंडोर है और 4 स्टार 5 स्टार आउटडोर है, तो क्या एक साथ में हम लगा सकते हैं? सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है, ऐसा करना नहीं है। क्यों? ये भी मैं बताऊंगा। करना नहीं है ऐसा, लेकिन हाँ ऐसा चल सकता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है। ऐसा मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप ऐसा कर दीजिए, नहीं। क्योंकि अगर 1.5 टन का है तो 1.5 टन का कंप्रेसर मार्केट में अवेलेबल है। 2 टन का है सिस्टम तो 2 टन का कंप्रेसर मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन चल सकता है। कैसे? जो स्टार की बात है इसको हम बाद में बात करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि कंप्रेसर किस तरह से काम करता है। अगर 1.5 टन का कंप्रेसर है ना, हर एक BTU के लिए एक एरिया फिक्स किया गया है। जैसे कि अगर मानिए कि 12,000 BTU है तो 8 बाई 8 का रूम है, या फिर 10 बाई 10 का रूम है तो भी चल जाएगा, लेकिन 1 टन का छोटा पड़ जाएगा वहाँ पे। अगर 10 बाई 10 का 12 बाई 12 का रूम है तो वहाँ पर 1.5 टन का AC लगाया जा सकता है, क्योंकि हर एक BTU के लिए एक एरिया फिक्स किया गया है। अगर आप वहीं पर 15 बाई 15 का 20 बाई 20 का अगर रूम है तो वहाँ पर 2 टन का यानी कि 24,000 BTU का कंप्रेसर आप लगा सकते हैं, यानी कि सिस्टम लगा सकते हैं। एक एरिया फिक्स किया गया है। अब देखिए, एरिया से छोटा AC लगाएंगे या फिर एरिया से बड़ा AC लगाएंगे तो वहाँ पर कूलिंग पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। कैसे? जैसे कि मानिए 18,000 BTU का कंप्रेसर यानी कि 1.5 टन, 12,000 BTU इक्वल टू 1 टन होता है। इसी तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे। अब 12 से आधा 6, यानी कि 12 6 18, 18,000 BTU का 1.5 टन होता है, और 12 दूनी 24, 24,000 BTU का 2 टन होता है। इसी तरह से 12 12 से इंटू करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 12 दूनी 24, 2 टन, 12 3 36, 3 टन, 12 चौक 48। इस तरह से 12 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जितना बढ़ता जाएगा उतना टन होता जाएगा। 12,000 BTU 1 टन, 24,000 BTU 2 टन, इसी तरह से करते जाएंगे। अगर उसमें 1.5, 2.5, 3.5 इस तरह से करना है तो 12 प्लस 6 और 24 प्लस 6, 30 प्लस 6, इस तरह से करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे, तो इस तरह से BTU बनता जाएगा। इसी तरह से टन हम निकालते हैं AC का। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि अगर मानिए कि आपका 10 बाई 10 का रूम है और वहाँ पर हमने पौना टन का AC लगा दिया, यानी कि 12,000 BTU से कम का AC लगा दिया वहाँ पर। जैसे कि मानिए कि 12 बाई 12 का रूम है, वहाँ पर 1 टन का AC 12,000 BTU का हमने AC लगा दिया। अब कंप्रेसर के अंदर जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही पंप कर पाएगा। तो क्योंकि रूम बड़ा है तो कूलिंग मेंटेन नहीं कर पाएगा। अब उसी हिसाब से रूम के हिसाब से AC लगाया जाता है। कभी भी इंस्टॉल होता है AC तो टेक्नीशियन पूछते हैं रूम का साइज़ क्या है, रूम का साइज़ के हिसाब से AC को परचेज़ किया जाता है। कहीं भी जब खरीदने जाते हैं AC तो वहाँ पर पूछा जाता है कि रूम कितना बड़ा है, हॉल में लगाना है या फिर छोटा रूम में है या फिर बड़ा रूम है। इस तरह से AC को इंस्टॉल किया जाता है रूम के हिसाब से। अगर मानिए कि रूम बड़ा है और AC छोटा है तो वहाँ पर कूलिंग आपका नहीं कर पाएगा और कंप्रेसर लगातार चलता रहेगा, लेकिन कूलिंग मेंटेन नहीं हो पाएगा। ऐसा AC का कंप्रेसर जल्दी ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब अगर रूम के हिसाब से अगर AC लगाया जाता है ना, समझिए ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ। अगर रूम के हिसाब से AC लगाया जाता है तो रूम में कूलिंग जल्दी से मेंटेन हो जाता है और कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है, जो कि बिजली का बचत वहाँ पर हो जाता है, और फिर कंप्रेसर नहीं चलता है। अगर इन्वर्टर है तो फिर कंप्रेसर चलता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, कम हो जाती है, बिजली का खपत कम हो जाता है, लेकिन वहाँ पर कूलिंग करना बंद हो जाता है। और नॉन इन्वर्टर होता है तो कंप्रेसर और आउटडोर बिल्कुल बंद हो जाता है जब रूम में कूलिंग हो जाती है, तो यानी कि रूम में कूलिंग मेंटेन हो जाता है। अगर वहीं पर बड़ा साइज रूम है तो वहाँ पर कूलिंग मेंटेन नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैं जहाँ पे बैठा हूँ ना, ये बड़ा हॉल है, यहाँ पर 3.25 टन का एक AC लगा है और 2 टन का एक AC लगा है, जो कि एक बड़ा वाला AC ख़राब हो चुका है। जैसे कि मैं एरिया दिखा दूँ आपको, ये आप देखिए, ये एरिया इतना बड़ा है।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं धारी धारी जो है ना, यहाँ पर एक एसी यहाँ पर लगा है और दूसरा वाला एसी सामने वो छोटा वाले में लगा है, तो उसमें एक एसी लगा है। तो बड़ा वाला एसी ना, ये एरिया देख सकते हैं, ये बड़ा हॉल है, बड़ा हॉल है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है ना कि एक एसी ख़राब है और एक एसी सिर्फ चलता है 2 टन वाला। तो यहाँ पर सिर्फ 2 टन वाला एसी चलता है, जो कि यहाँ पर मेंटेन नहीं, ये हॉल में कूलिंग मेंटेन नहीं कर पाता है, जिससे कंप्रेसर बहुत देरी तक चलता है। इससे पहले भी ये कंप्रेसर ख़राब हो चुका है, एक बार मैं रिप्लेस किया हूँ, और इसके बाद ये कंप्रेसर लगातार बहुत देरी तक चलता है, कंप्रेसर ट्रिप ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि कूलिंग मेंटेन ही नहीं कर पाता है। तो इसी हिसाब से अगर यहाँ पर दोनों एसी एक साथ में चलता ना, तो कूलिंग जल्दी से मेंटेन हो जाता और दोनों एसी का कंप्रेसर बार बार ट्रिप होता और बार बार स्टार्ट होता। तो इसीलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो समझ गए होंगे आप कि रूम के हिसाब से एसी लगाया जाता है, बीटीयू के ऊपर डिपेंड करता है कि कंप्रेसर के अंदर कितना कैपेसिटी है, कितना पंपिंग कर सकता है। तो 10 बाई 10 का रूम होता है तो वहाँ पर 1.5 टन का एसी लगाते हैं। 15 बाई 15 का रूम होता है तो वहाँ पर भी 1.5 टन का चल जाएगा, लेकिन 20 बाई 20 का रूम होगा तो वहाँ पर 2 टन का एसी लगाना पड़ेगा, 24,000 बीटीयू का। इस तरह से एक एरिया फिक्स होता है हर एक एसी के लिए। और अगर बात करें कि आप 1.5 टन का कंप्रेसर 2 टन में, 2 टन का कंप्रेसर 1.5 टन में क्या लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, कूलिंग भी होगा। लेकिन अब मानिए कि अगर 1.5 टन का इंडोर है और 2 टन का आउटडोर है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें चलेगा। लेकिन ये 2 टन का कंप्रेसर है ना, पंप तेज़ करेगा, जल्दी जल्दी पंप करेगा, और इंडोर का कॉइल भी छोटा होता है। अब 2 टन का जो कॉइल होता है ना, उसका कॉइल थोड़ा एरिया लंबा होता है, बड़ा होता है, रेफ्रिजरेंट उतना रन कर लेता है, उसके बाद वापस कंप्रेसर में आता है। लेकिन अगर 1.5 टन का यूनिट होगा इंडोर, तो जल्दी से वहाँ से इंडोर में होकर के जल्दी से वापस कंप्रेसर में आ जाएगा, पंपिंग जल्दी जल्दी करेगा। तो वहाँ पर क्या होगा, अगर कूलिंग कॉइल छोटा होगा तो आइस वहाँ पर जमेगा, कूलिंग कॉइल में आइस जमेगा अगर इंडोर छोटा होगा तो। लेकिन चलने को चलेगा, हो सकता है कि आइस ना जमे, आइस भी ना जमे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ेगा, क्योंकि कंप्रेसर बहुत तेज़ी से पंप करेगा। अगर 1.5 टन का कंप्रेसर है और 1.5 टन का इंडोर भी है, तो उसी हिसाब से उसे मॉडिफाई किया जाता है, उसी तरह से बनाया जाता है कूलिंग कॉइल को, कंडेंसर को उसी तरह से बनाया जाता है। अब मानिए कि 2 टन का कंप्रेसर है, आउटडोर भी 2 टन का है और 1.5 टन का इंडोर है, तो क्या होगा कि आउटडोर में जो रेफ्रिजरेंट जमा हुआ है वो जब फेंकेगा इंडोर में जा कर के फिर वापस जल्दी से नहीं आ पाएगा, तो आउटडोर में भी जमेगा और इंडोर में भी जा कर के रेफ्रिजरेंट जमेगा। जमने का मतलब है कि वहाँ पर जाकर के स्टोर होगा ज़्यादा, क्योंकि जल्दी से फेंक नहीं पाएगा। तो लिक्विड लाइन पे रेफ्रिजरेंट ज़्यादा स्टोर होगा और वहाँ पर लिक्विड लाइन पे हमेशा बर्फ़ जमने की संभावना रहेगी, इसीलिए आप इसको नहीं लगा सकते। लेकिन एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं बताया हूँ कि सिस्टम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्रेसर आप 1.5 टन में लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। 1.5 टन में अगर 2 टन का कंप्रेसर लगा देते हैं, यानी कि आउटडोर सिस्टम जो है ना, जो कंडेंसर है वो भी 1.5 टन का है, इंडोर का कूलिंग कॉइल भी 1.5 टन का है, और कंप्रेसर आप 2 टन का लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चलेगा, हमेशा आप चला सकते हैं इसको लगा करके। अब मानिए कि 2 टन का इंडोर है और जो आउटडोर है वो 1.5 टन का है, तो भी इसमें भी चलेगा, लेकिन कंप्रेसर के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट इकट्ठा होगा वेपर में, वो भेजेगा इंडोर में उसका घुमाव लंबा हो जाएगा, क्योंकि एरिया थोड़ा सा बड़ा होता है, घुमाव लंबा हो जाएगा तो रेफ्रिजरेंट को वापस आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, उसका साइकिल कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इसलिए कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ेगा, कंप्रेसर हीटअप होकर के ट्रिप होगा। इसीलिए कभी भी आप 1.5 टन का कंप्रेसर ख़राब होता है तो 1.5 टन का ही लगाएं, और 2 टन का कंप्रेसर ख़राब होता है तो 2 टन ही लगाएं। तो ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्टार की, 3 स्टार 5 स्टार, इसको भी चला सकते हैं, लेकिन क्यों लगाएं हम। एक हमारे दोस्त ने कमेंट किया था कि उन्होंने एसी मंगवाया और दूसरी कंपनी का एसी आ गया, और स्टार में भी डिफरेंस है, आउटडोर 5 स्टार का है और इंडोर 3 स्टार का है। तो आप उसे वापस भी कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। स्टार का जो मतलब होता है ना, स्टार का मतलब होता है बिजली का खपत जो होता है, जिस तरह से कम या ज़्यादा स्टार होगा उसी तरह से बिजली कम ज़्यादा खपत करेगा।
और कुछ भी नहीं होता ये स्टार का। स्टार का मतलब कुछ नहीं होता, जो मतलब होता है ना वो BTU से होता है। डिफरेंस जो कैपेसिटी होती है वो BTU से होता है। तो मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा जानकारी के लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर कि स्टार का मतलब क्या है और उसमें जितने भी ESR करके डिटेल्स दिए जाते हैं उनका क्या मतलब है, उसे मैं दूसरी वीडियो में समझाऊंगा। इस वीडियो में समझाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, मैं उसे खींचना नहीं चाहता हूं। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।